नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के गांधीनगर से देशव्यापी आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा में भी जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा स्वास्थ्य एवं प्रशासकीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आयुष्मान भव अभियान व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना है। इसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस बार भी धान की खरीद सुचारू ढंग से की जाएगी और किसानों को उनकी फसल की अदायगी समय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की आढ़त भी समय पर अदा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री कल रात कैथल जिले के हल्का गुल्ला चीका में राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को समय पर चावल देने वाले मिल मालिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल मालिक आढ़तियों को उठान व ट्रकों से धान उतारने के कार्य में सहयोग करेंगे तो पूरी खरीद प्रक्रिया जल्द संपन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 25 अक्टूबर तक खरीद प्रक्रिया संपन्न करवाकर सभी का भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को 20 सितंबर से धान और 25 सितंबर से बाजरे की खरीद के लिए पत्र लिखा गया है। श्री चौटाला ने कहा कि राज्य में सकारात्मक माहौल के परिणाम स्वरूप मिलों की संख्या 800 से बढ़कर 1600 हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर मिल मालिक सर्वेक्षण करवाकर नक्शा तैयार कर क्लस्टर बनाएंगे तो सरकार क्लस्टर की मूलभूत संरचना तैयार करने के लिए 85% राशि उपलब्ध कराएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल मालिक अब CLU के लिए फीस भरेंगे, उसी समय जिला शहरी आयोजना विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने घोषणा की है कि प्रदेश में गुरुकुल अब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे, जिससे विद्यार्थियों को आम स्कूलों के छात्रों की तरह उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। पहले ये गुरुकुल राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द एक नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री कंवरपाल ने राज्य भर के 25 गुरुकुलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और हरियाणा में बड़ी संख्या में शिक्षा के पारंपरिक तरीकों का पालन करने वाले गुरुकुलों की स्थापना के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि मौजूदा समय में किसानों की प्रगति एवं खुशहाली हेतु सरकार, उद्योगपतियों व किसानों को एक साथ आने की जरूरत है। किसानों को परंपरागत खेती के अलावा आज बागवानी व अन्य संबद्ध क्षेत्रों में कार्य करने की जरूरत है, जिससे उनकी कृषि लागत में कमी आएगी और उपज का अच्छा दाम मिलने से आय में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री कल चंडीगढ़ में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित चौथे नवाचारी किसान सम्मेलन के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। श्री दलाल ने कहा कि किसानों को परंपरागत फसलों की खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार के साथ साथ उद्योगपति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर किसानों को बड़ी राहत पहुंचा सकते हैं। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, टाइगर जतिन के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का पूरा नाम जतेंद्र नाथ मुखर्जी था। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता है हरियाणा से अंजलि जैन। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल ने कल पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से बने शेड का उद्घाटन किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रार्थना सभा शेड का निर्माण स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।